Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will study about some basic concept of chemistry. So here we will study some basic concept of chemistry. So first we know what is chemistry. Chemistry is defined as the branch of science which deals with the study of composition, properties and structure of matter. ये ब्रांच है साइंस की, एक ऐसी ब्रांच है जो कि स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के साथ डील्स करती है। तो बेसिकली होता क्या है केमिस्ट्री में, कुछ केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है तो वो रिएक्शन कैसी हुई, केमिकल चेंज आया है या फिज़िकल चेंज आया है, और उनके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आया है, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो स्टडी नेचर ऑफ मैटर। So here is a question, what is matter? So matter is defined as anything that possesses mass, occupies space is called matter. So matter क्या है कि कोई ऐसी चीज़, anything that possesses मास, जिसमें कुछ मास हो, ठीक है, तो ऑक्यूपाई करे वो एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और उसको हम फील कर सके अपने सेंस ऑर्गन से, वो है मैटर। सो मैटर को हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैटर में क्या होता है, जो भी हमारी डेली सराउंडिंग्स में आता है वो सब एक मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे ये नोटबुक हो गई, एक स्पेस पोजेस कर रही है, एक स्पेस चाहिए, इसको हम इसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ अपना मास है, तो ये एक मैटर है। पेन हो गया, पेन का भी कुछ ना कुछ अपना मास है, पेंसिल हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में हमको मिल जाएंगे। वाटर हो गया, क्योंकि वाटर का मास है और हम उसे अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, तो वाटर भी। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर को कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल classification of matter. Okay, then matter is divided into three types, or we can say there are three physical state of matter. तो कितनी physical state है? three, that are solid, liquid and gas. सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है मैटर, सॉलिड फॉर्म में होगा जैसे बुक हो गया, लिक्विड फॉर्म में वाटर हो गया, गैस की फॉर्म में एयर हो गया, तो ये हो जाएगा गैस की फॉर्म में। ओके, सो अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि मैटर को हमने थ्री क्लासेस में क्यों डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन क्यों की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से। जैसे कि सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, वो बहुत क्लोज होंगे, या हम कह सकते हैं टाइटली पैक्ड होंगे। लिक्विड में जो होंगे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स वो थोड़े से लूज होंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के टाइटली क्लोज नहीं होंगे। और जो गैस में होंगे वो बिल्कुल ही फ्री होंगे, उसमें कुछ भी वो नहीं होगा। तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सो
सबसे पहले आती है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पीछे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज होंगे और ये कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोज होंगे तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मूवमेंट नहीं कर सकते तो इनकी क्या होगी, हैज़ डेफिनाइट शेप। शेप इसकी डेफिनाइट होगी, प्रॉपर शेप होगी। अगर इस शेप का कोई है तो इसमें जैसे भी पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हैं, देखिए जब पार्टिकल क्लोज होंगे तो मूवमेंट होगी ही नहीं, तो इसकी शेप डेफिनेट ही रहेगी। नेक्स्ट डेफिनेट वॉल्यूम, जब यहाँ से जा ही नहीं सकता तो वॉल्यूम भी डिक्रीज नहीं होगी, तो इसकी डेफिनेट वॉल्यूम भी होगी। डेफिनाइट वॉल्यूम, अगर हम एग्जांपल की बात करें इसमें तो एग्जांपल बहुत सारे हैं। वुड हो गया, सैंड। अच्छा, सैंड की बात ये है कि सैंड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। अगर सैंड, ड्राई सैंड, उसको हम एक साथ रख दें तो वो मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कोल, क्योंकि हार्ड है इस वजह से। ओके, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट इज सेकंड आता है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वो क्लोज तो होंगे बट मूवमेंट शो करेंगे। इसमें मूवमेंट एंड डज नॉट शो एनी मूवमेंट। सॉलिड स्टेट में कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगे, लिक्विड स्टेट में मूवमेंट शो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर close to each other but there is space होगा उनके बीच में, space between them and they can show movement शो करेंगे। सो मूवमेंट शो करने की वजह से क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगी उनकी। अब इसमें मूवमेंट, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ चला गया है, तो इस बॉक्स के अंदर ही, जा तो कहीं नहीं रहे हैं, तो क्या है, डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उसकी उतनी ही है बट शेप चेंज हो जाएगी, बट नो डेफिनेट शेप। शेप चेंज होती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। वाटर को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, अगर हमने 100 ml के बीकर में डाला तो उसी के ऐसे, अगर हमने उसे कोनिकल फ्लास्क में, मान लो हमने उसे अगर कोनिकल फ्लास्क में डाला तो वो शेप ले लेगा हालांकि डेंसिटी उसमें वही है, 100 ml इसमें था, 100 ही यहाँ आ जाएगा, बट क्या चेंज हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो आते हैं, थर्ड वन, दैट इज गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं फ्री टू मूव होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, मतलब उनकी मूवमेंट बिल्कुल फ्री होती है, कोई किसी टाइप का उन पर कुछ वो नहीं होता। ठीक है, और इसमें ना ही तो डेफिनेट, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगी इसमें, और नोर डेफिनेट शेप। ये पार्टिकल फ्री टू मूव है, वो कहीं भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल एयर क्या आप शेप नहीं बता सकते कि उसकी शेप क्या है, वॉल्यूम भी नहीं बता सकते कि कितनी वॉल्यूम,
ऑक्सीजन वगैरह ये सब कुछ। सो जो ये 3 स्टेट है ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज और आर इंटर कन्वर्सिबल, एक दूसरे से दूसरे में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सॉलिड, अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर लिक्विड को हम फर्दर हीट करेंगे, फर्दर हीट प्रोवाइड कर देंगे, देन इट चेंज इनटू गैसेस फॉर्म। अगर हम भाई गैस को कूल कर देंगे तो कूल करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को फिर हम और कूल कर देंगे, हाई टेम्परेचर पर कूल कर देंगे तो वो बेसिकली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो नेचर ऑफ मैटर इज़ फिनिश्ड देयर। इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन देन कमेंट में। थैंक यू।